तो परसों वाला प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम वही है, राइट। प्रोग्राम डबल डायमेंशन एरे कर रहे हैं इसमें हम, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं परसों जो चीज़ नहीं हो रही थी वो देख लेते हैं, क्या क्या छूट रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि 5 बच्चों के मार्क्स डालने हैं, उनके रोल नंबर डालने हैं और 5 सब्जेक्ट में उनके मार्क्स डालने हैं और उनकी मार्कशीट प्रिंट करनी है, ठीक है, पूरी की पूरी। तो इनपुट ले लेते हैं सबसे पहले इंटीजर, वाइड मेन करते हैं, वाइड मेन, ठीक है। तो ठीक है, पीछे चमकता है इंटीजर। अब इंटीजर हमें क्या क्या जरूरत है, तो इंटीजर में हमें चाहिए एक तो रोल नंबर, RN ले लेता हूं मैं। अब जैसे मैंने रोल नंबर बताया था, रोल नंबर में हमें क्योंकि सिर्फ नंबर ही स्टोर करना है और नंबर कितना भी बड़ा हो छोटा हो डजेंट मैटर, उसके लिए मेमोरी लोकेशन हमें एक ही चाहिए, यानी मेमोरी का एक ही बॉक्स चाहिए। उसी में 10 भी जमा हो सकता है, उसी में 1 करोड़ भी जमा हो सकता है, ठीक है। रोल नंबर के बाद हम दे देते हैं मार्क्स। तो मार्क्स हमें चाहिए 5 सब्जेक्ट में 5 बच्चों के। तो मार्क्स के लिए मैं डबल डायमेंशन एरे यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किसके लिए चाहिए, 5 बच्चों के 5 सब्जेक्ट में ही है, यानी हमारा जो ग्रिड लाइन बनेगा वो 5x5 का बनेगा, ठीक है। और उसके बाद हम जा रहे हैं किसमें, टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल भी मैं क्या कर रहा हूँ, एरे में स्टोर कर दे रहा हूँ, साथ साथ हम टोटल भी काउंट कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक आई और एक जे लूप के लिए, ठीक है। परसेंटेज मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि परसेंटेज हमारा किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। तो फ्लोट ले लेते हैं और उसमें हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज। लेकिन मैं परसेंटेज का भी क्या बना दे रहा हूँ, एरे बना दे रहा हूँ। और 5 की लिख रहा हूँ क्योंकि 5 बच्चों का है, 5 बच्चों का टोटल है, 5 बच्चों का परसेंटेज आएगा। उसके अलावा हमारे पास बचा क्या, नाम बचा। तो नाम में ले रहा हूँ नेम या NM ले लो, और कितने 5 बच्चों का है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि मैक्सिमम जो लिमिट होगी वो 50 होगी, ठीक है। यानी एक बच्चे के नाम में मैक्सिमम 50 कैरेक्टर आएंगे, आप चाहे तो उसको घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो हमारा नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, मार्क्स हो गया, टोटल, परसेंटेज, सारी चीजें आ गई, ठीक है। अब इसमें आते हैं हम इनपुट पार्ट में। तो इनपुट पार्ट में हम करेंगे i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5 और i प्लस प्लस। अब उस वाले क्वेश्चन में जो हमने पहले किया था उसमें क्या कर रहे थे, हम अलग अलग लूप चला रहे थे, जबकि हमारा एक ही लूप से काम चल सकता है, ठीक है। कैसे चल सकता है, तो हम बोलेंगे क्या, प्रिंट एफ एंटर नेम, एंटर नेम, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं यहाँ मैसेज देता हूँ, प्रिंट एफ एंटर डिटेल ऑफ परसेंटेज डी स्टूडेंट, ठीक है। तो डिटेल को ठीक कर लेते हैं। अब ठीक है, और परसेंटेज डी की जगह क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे i+1, यानी 0th स्टूडेंट की जगह हम लिखेंगे फर्स्ट स्टूडेंट, फिर सेकंड स्टूडेंट, ठीक है। एंटर नेम, नाम डालो। तो नेम के बाद मैं कॉलन लगा देता हूँ, तो स्कैन एफ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम परसेंटेज सी ले रहे हैं तो दिक्कत क्या हो रही है कि वो एक बच्चे का नाम ले रहा है, फिर उसके बाद परसेंटेज सी लेंगे तो क्या करेगा, एक एक करके नाम लेगा, ठीक है, यानी एक टाइम में एक कैरेक्टर लेगा। और स्ट्रिंग में क्या होता है कि स्ट्रिंग में आपका डबल डायमेंशन एरे अगर है तब भी आप क्या कर सकते हो, उसको सिंगल डायमेंशन की तरह यूज कर सकते हो। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे परसेंटेज, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो और एक्सपोनेंट का साइन, एक्सपोनेंट का साइन और /n, ठीक है। अब इसका यूज करके क्या होगा कि जब भी हम नाम लेंगे तो नाम क्या है आपका, ये आपका तब तक नाम लेगा जब तक कि हम एंटर नहीं दबाएंगे, ठीक है।
यानी अगर आप नाम लिखोगे और उसमें स्पेस भी लिखोगे तो वो स्पेस भी ले लेगा। ठीक है, ये आपका यूज होता है किसके लिए? टू टेक नंबर ऑफ कैरेक्टर। एक तो वर्ड पूरा का पूरा वर्ड ले लेगा और साथ में क्या लेगा, स्पेस भी ले लेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये लिखना पड़ेगा। अब हमारे पास पहले बच्चे का नाम आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, रोल नंबर ले लेते हैं। यानी पहले मैं वो चीज़ ले रहा हूँ जो सिंगल लूप से चल जाएगी, यानी आई से चल जाएगी, पहले उसको निपटा देते हैं। तो एंटर रोल नंबर। ठीक है, कोलन और स्पेस। अच्छा, यहाँ चाहे तो हम स्लैश एन लगा सकते हैं ताकि नई लाइन में आ जाए। और एंड NUM नंबर। तो स्कैन एफ, रोल नंबर किस में जाएगा, जो हमने रोल नंबर के लिए इंटीजर लिया है तो %D, कॉमा RN लिया है तो RN में डाल देते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, नाम के लिए हमने NM लिया और ऊपर NM लिखा है और नीचे हम क्या ले रहे हैं, नेम ले रहे हैं, तो एरर तो आएगा ही। ठीक है, यानी बच्चे का नाम आपने राजू रखा है और भोला भोला करके बुला रहे तो आएगा, वो नहीं आएगा ना। यहाँ पे हमने नाम क्या रखा है और नीचे हम नेम लिख रहे हैं तो गड़बड़ तो हो गई। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारा टोटल और परसेंटेज। अब मुझे मार्क्स डालने हैं और मार्क्स मेरा आप सिंगल लूप से नहीं चलेगा, तो मैं क्या करूँगा, नया लूप स्टार्ट करूँगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो टोटल है हमारा, जो हमने टोटल दिया था, इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। देखो, ऊपर जो हमने टोटल दिया है उसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया है, और इनिशियलाइज नहीं किया है तो जब भी हम टोटल की बात करते हैं या सम की बात करते हैं, वो क्या करता है, गार्बेज वैल्यू कलेक्ट करता है। ठीक है, तो प्लस और माइनस है तो क्या किससे इनिशियलाइज करेंगे, 0 से, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई है तो 1 से इनिशियलाइज करेंगे। प्लस माइनस जब भी होगा तो 0 से इनिशियलाइज करेंगे और डिवाइड और मल्टीप्लाई है तो 1 से। अब मैं जे का लूप चला रहा हूँ, कहाँ से, 0 से। जे इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 5 और जे प्लस प्लस। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और इंडेंट कर देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग आसानी से हो जाए कि क्या चल रहा है। अभी जो जे का लूप मैं चला रहा हूँ इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि अब मुझे क्या करना है, अभी तक मैं सिंगल जा रहा था, अब मुझे उसी जो मैट्रिक्स हमने बनाया 5x5 का, उसमें एक एक करके वैल्यू फिट करनी है। तो हम बोलेंगे एंटर मार्क्स इन %D सब्जेक्ट। ठीक है, और इसको किसके अंदर लिखेंगे, प्रिंट एफ के अंदर लिखेंगे। ऐसे तो आएगा नहीं, ऐसे आ जाएगा, तो ऐसे आएगा नहीं, तो हम किसके अंदर लिखेंगे, प्रिंट एफ के अंदर। और %D की जगह यहाँ क्या आएगा, J+1 आएगा, क्योंकि किसका लूप चल रहा है, जे का लूप चल रहा है ना, आई का लूप थोड़ी चल रहा है। देखो, आई बोलेंगे तो क्या आएगा, हमेशा एक ही आएगा, लेकिन जे चेंज हो रहा है। इस वाले लूप में जे 0 से लेकर 5 तक जाएगा, 4 तक जाएगा, यानी 0 से लेकर 4 तक। तो एंटर सब्जेक्ट, एंटर मार्क्स इन 1 सब्जेक्ट, एंटर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, ऐसे आएगा। और स्कैन एफ, जो भी यूजर मार्क्स डालेगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका मार्क्स के लिए हमने क्या लिखा है, देखो ऊपर MARKS मार्क्स से लिखा है, मार्क्स के आई और जे, मार्क्स के रो और कॉलम में जाए, आई और जे पोजीशन जो होगी उसमें जाए। ठीक है, तो इस वाले लूप में आई की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, जे की वैल्यू चेंज होगी, यानी आपका रो फिक्स रहेगा और कॉलम बढ़ता रहेगा। ठीक है, आई की वैल्यू कांस्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखोगे तो मैंने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि आई इज इक्वल टू I+1 या I++, ऐसा लिखा है कहीं, नहीं लिखा। तो इसका मतलब आई क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ऊपर से 1 आएगा तो 1 ही रहेगा। लेकिन हाँ, जे, क्योंकि यहाँ J++ लिखा है तो क्या होगा, जे आपका 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेलिंग सही लग रही है, SCANF, स्कैन एफ। अच्छा, हमारे पास मार्क्स आ गए तो मैं टोटल काउंट कर सकता हूँ, मार्क्स आ गए हमारे पास, मार्क्स आते जा रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे मेरे पास मार्क्स आते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं उसे टोटल में ऐड करता जा रहा हूँ, इससे हमारा टोटल निकल जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे मार्क्स आते रहेंगे
वैसे वैसे साथ साथ मैं उसे क्या करता रहूँगा, टोटल करता रहूँगा। एक ही सब्जेक्ट डाला मैंने, टोटल में उसको ऐड करना शुरू कर दिया। और क्योंकि मैंने उसको यहाँ 0 से इनिशियलाइज किया था, तो उससे पुराने टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी पुराना कोई गार्बेज वैल्यू नहीं लेगा। ठीक है, तो मेरे मार्क्स आ गए, टोटल आ गया मेरे पास। अब मैं बाहर आके क्या निकाल सकता हूँ, परसेंटेज निकाल सकता हूँ। तो परसेंटेज के लिए क्या लिया है मैंने, पर लिया है, पर ऑफ आई, यानी जो पहला परसेंटेज होगा उसके अंदर क्या आएगा, टोटल ऑफ आई डिवाइडेड बाई 5.0। अच्छा 5.0 की लिखा है, कौन बताएगा? 5 सब्जेक्ट में। तो 5 लिखना चाहिए था, 0.0 की लिखा है। टाइप कास्टिंग, क्या बोलते हैं इसे, टाइप कास्टिंग। क्यों बोलते हैं, देखो टोटल ऑफ आई जो है ये क्या है, इंटीजर है। और अगर मैं इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करता हूँ, यानी 5 से डिवाइड करता हूँ, तो हो सकता है आपका जो कंपाइलर है वो क्या करे, परसेंटेज के पीछे की वैल्यू यानी फ्लोट वैल्यू हटा दे। ठीक है, तो ये फ्लोट बन जाए, इसलिए मैंने क्या किया, उसको टाइप कास्ट कर दिया, फ्लोट से डिवाइड करा दिया। तो आप जो भी आउटपुट आएगा फ्लोट में आएगा। जैसे 45.8% है, तो चांसेस ये बन जाते हैं कि क्योंकि मैं दोनों इंटीजर डिवाइड कर रहा हूँ तो आंसर भी इंटीजर में आए, तो वो 45 दे देगा आंसर, 0.8 खा जाएगा। चलो मार्क्स में तो चल भी आएगा, बैंक पे 45 करोड़ 80 लाख है, तो फिर 80 लाख खा गया। ठीक है, तो फिर सॉफ्टवेयर ऐसा बनेगा तो फिर तो हो गया काम। अब देखो हमारे पास क्या हुआ कि सारी चीज़ें आ गई हैं, नाम आ गया है, नाम आ गया, रोल नंबर आ गया, 5 सब्जेक्ट में मार्क्स आ गए, टोटल भी आ गया और परसेंटेज आ गया, यानी हमारा इनपुट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? देखो पुराने वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, सबके लिए अलग अलग लूप चला रहे थे, जबकि एक ही लूप से काम बन सकता है ना। वैल्यू तो हम ऐसे ही डालेंगे ना। हम क्या कर रहे हैं, एक का नाम डाल रहे हैं, फिर उसके मार्क्स डाल रहे हैं, फिर उसके रोल नंबर डाल रहे हैं, फिर उसका परसेंटेज, टोटल और परसेंटेज निकाल रहे हैं, फिर हम दूसरे में आ रहे हैं। तो एक लूप से हमारा काम बन जाएगा जी। नेम को दूसरे तरीके से मैंने ट्राई कर लिया, गेट एस से भी हम एंटर करा सकते हैं, लेकिन गेट एस में क्या हो रहा है ना, जैसे मैं पहला नाम ले रहा हूँ, दूसरा नाम जब हम दूसरे में आ रहे हैं तो ले नहीं रहा वो। परसेंटेज सी में क्या होगा कि यहाँ फिर मुझे इसको फॉर लूप के अंदर डालना पड़ेगा, और फॉर लूप में डालने के बाद एक एक कैरेक्टर लेगा। ठीक है, और उसमें वाली प्रॉब्लम आ रही थी नल वाली, जो मैंने उस टाइम बताई थी, यानी वो फिर चलता ही जा रहा है। ठीक है, चलो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, इनपुट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम आउटपुट पार्ट में। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे आउटपुट, और ये क्या है हमारा, इनपुट। यानी हमारे पास 5 सब्जेक्ट में 5 बच्चों के नाम भी आ गए, उनके क्या आ गए, रोल नंबर भी आ गया, 5 सब्जेक्ट में उनका मार्क्स भी आ गए, और टोटल परसेंटेज सब आ गए। अब आउटपुट है, आउटपुट का भी सेम जैसे ये छपा है वैसे ही छपेगा। यहाँ पे पी बड़ा दिख रहा है, मुझे छोटा कर दो। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग जैसे मैंने आपको बताया 99% आपको स्मॉल लेटर में ही करनी है, कैपिटल लेटर अवॉइड करने हैं। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं, एंड। ठीक है, फॉर को इसलिए बंद नहीं कर रहे क्योंकि जिसकी भी बॉडी होती है उसके पीछे जनरली टर्मिनेशन नहीं लगाया जाता, इसे टर्मिनेटर बोलते हैं, टर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, हमने मार्कशीट प्रिंट करनी है, तो पहले हम थोड़ा डिजाइन बना लेते हैं। ठीक है, और बीच में लिख देते हैं ठीक है, वो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लोगे। स्मॉल एन लिखेंगे तभी असर करेगा, कैपिटल में कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो मार्कशीट हो गया हमारा। अच्छा, इसको मैं बाहर प्रिंट कर देता हूँ, नहीं तो क्या होगा, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे प्रिंट एफ नेम प्रिंट करा देते पहले। ठीक है, तो नेम
और नेम की जगह क्या आएगा, नेम, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ परसेंटेज एस, पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करा रहा हूँ, इसलिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, परसेंटेज एस। एक एक कैरेक्टर प्रिंट कराऊंगा तो क्या होगा, एक एक कैरेक्टर आएगा फिर। अच्छा, इसलिए मैं एस का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप परसेंटेज सी लिखोगे तो वो सिर्फ पहला अक्षर प्रिंट करेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा नाम किसके अंदर है, एनएम के अंदर है, एनएम ऑफ आई के अंदर है, आई मतलब करंट पोजीशन जो है। तो नाम हमने प्रिंट कर दिया, उसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं। आप चाहे तो इसी के साथ रोल नंबर भी प्रिंट कर सकते हो स्पेस देके, तो मैं इसका रोल नंबर यही प्रिंट कर देता हूँ /t करके, रोल नंबर। और रोल नंबर किसके अंदर है आपका, RN के अंदर है, RN ऑफ आई, रोल नंबर, नाम और रोल नंबर प्रिंट हो गए। उसके बाद हमने क्या प्रिंट करना है, मार्क्स प्रिंट करने हैं। तो प्रिंट एफ मार्क्स, आप चाहते तो इसके ऊपर चलो सजावट अभी कर लेंगे थोड़ी देर बाद में, पहले जनरल प्रिंट कर ले, जनरल बनता ही नहीं बनता, फिर सजाने का तो काम चलता रहेगा, ठीक है। तो मार्क्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब जे के लूप में जाना पड़ेगा क्योंकि वो डबल डायमेंशन में है। तो मार्क्स कैसे प्रिंट होगा, प्रिंट एफ सिंपल प्रिंट होगा जैसे होता है। अब मार्क्स आप चाहते हो अगर एक साथ आए ऐसे तो आप अलग अलग प्रिंट कर सकते हो, और अगर आप सब्जेक्ट का नाम चाहते हो तो सब्जेक्ट का नाम भी प्रिंट हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं बताऊंगा अभी, पहले अभी नॉर्मल प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो %d/n, नेक्स्ट जो मार्क्स आए वो किस में आए, आपके नेक्स्ट लाइन में आए। तो मार्क्स प्रिंट हो गया हमारा, ठीक है। हमारे पास टोटल परसेंटेज भी है, लेकिन वो हम कहाँ प्रिंट करेंगे, अलग लाइन में प्रिंट करेंगे, लूप से बाहर करेंगे, क्योंकि टोटल और परसेंटेज किस में है, सिंगल डायमेंशन एरे में। तो इसके बाद लूप से बाहर आके आप क्या प्रिंट कर दोगे, टोटल और परसेंटेज प्रिंट कर दोगे। %d और टोटल किसके अंदर है, TOT ऑफ आई। हाँ, टोटल तो %d है ना, इंटीजर है, ये आएगा एफ में, परसेंटेज आएगा। इजिकल टू परसेंटेज एफ, ठीक है। और परसेंटेज किसके अंदर है, PAR ऑफ आई के अंदर। बस और कुछ प्रिंट करना है हमने, बस हो गया सारा। अच्छा, इसमें डेसिमल पॉइंट के लिए बताया था, क्या लिखते हैं हम, 0.2f, 2 डेसिमल पॉइंट चाहिए मुझे। अब इसके बाद मैं वाइट मेन को बंद करूंगा और हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। ये हटा दो फालतू, इस वाले को यहाँ लेके आ जाओ, ठीक है। तो इंडेंटेशन हमारा प्रॉपर हो गया, ठीक है। अब इसमें ये आई क्यों आ रहा है, ये क्लियर है ना। आई मतलब जो आई की पोजीशन होगी, यानी कि एरे की पोजीशन होगी। जब हम एरे बनाते हैं तो क्या होता है, इसके मेमोरी बॉक्स बन जाते हैं और वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये टोटल 0 मतलब पहले स्टूडेंट का जो टोटल और परसेंटेज होगा वो प्रिंट हो जाएगा। जब इसकी आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो दूसरे स्टूडेंट का ऐसे करके आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 4 तक जाएगी, ठीक है। अब इसको रन करा के देखते हैं क्या बोल रहा है। टोटल इजिकल टू टोटल प्लस, ठीक है, टोटल ऑफ आई लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि वो एरे है। ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गया है, क्या बोल रहा है, प्रिंट एफ रोल नंबर ऑफ आई, ये वाला, ठीक है। ये अपने आप से लगा देता है ना ब्रैकेट, दिक्कत तब होती है, हमें आदत है खुद एक एक चीज़ खुद लिखने की। पुराने वाला कंपाइलर यूज़ करते थे हम, टर्बो सी का। एंटर डिटेल स्टूडेंट, तो नेम डाल दो राजेश, उसका रोल नंबर 34, गाड़ी फंस गई। तो चेक कर लेते हैं क्या गड़बड़ हो रही है, इनपुट में देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे /n लगा देते हैं, चिपक के आ रहा है ना, ठीक है। रोल नंबर क्यों नहीं आ रहा, %, खा गए हम लोग, देखो सब में %, खा गए।
रोल नंबर, मार्क्स, एड्रेस ऑफ, इसके बाद तो मेरे ख्याल से कोई इनपुट है नहीं। ठीक है, नेम डाल देते हैं राजेश, रोल नंबर डालते हैं, मार्क्स आ गया, पहले सब्जेक्ट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब दूसरे का नाम इसने स्किप कर दिया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ चल रहा है। इसमें एक प्रॉब्लम होती है, नाम की प्रॉब्लम हो रही है। चलो रोल नंबर तो डाल ही दे, जो चीज़ आ रही है वो तो डाल ही दे, नाम का भी देखना पड़ेगा। असल में इसका बफर होता है ना, मेमोरी बफर क्लियर करना पड़ता है। जो मेमोरी बफर हमने लिया नाम के लिए वो क्लियर नहीं हो रहा है। नाम रोल नंबर 800 मार्क्स आ गए भैया, 2554 वाला भी टॉप करेगा। ठीक है, थोड़ा तो नेम एक ही का सही आएगा, जाहिर सी बात है। रोल नंबर प्रिंट नहीं हो रहा है, तो रोल नंबर देखते हैं क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है। टोटल और परसेंटेज तो सही आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेम एक्चुअल में मेमोरी बफर क्लियर करना पड़ेगा हमें उसका ना, मेमोरी बफर क्लियर नहीं हो रहा है, इस कारण वो नया नाम नहीं ले पा रहा है। रोल नंबर क्यों नहीं प्रिंट हो रहा हमारा, रोल नंबर प्रिंट किया हमने, RN वहाँ पे भी एन लिखा परसेंटेज रोल नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज D, इसीलिए नहीं आ रहा है। और नाम का मेमोरी बफर कैसे क्लियर होगा, चलो इतना उतारो फिर देखते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेमोरी बफर का है, वो मैं चेक करता हूँ अभी। ओके, तो मेमोरी बफर क्लियर करने के लिए हम यूज़ करेंगे F+stdin, स्टैंडर्ड इनपुट जो है उसको क्लियर कर देंगे। और अब देखते हैं, चलो आउटपुट क्या आता है इसका। तो अब मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैंने डाल दिया है, इसके बाद मार्क्स डाल देते हैं। तो हम देख रहे हैं सेकंड नेम इनेबल हो गया है, अब हम सेकंड नेम डाल सकते हैं। तो सेकंड नेम डाल दिया है, अब इसके मार्क्स डाल देते हैं। ऐसे थर्ड नेम डाल देते हैं और इसके मार्क्स इंसर्ट कर देते हैं, थर्ड पर्सन के, थर्ड स्टूडेंट के। फोर्थ नेम डाल देते हैं, चौथा नाम डाल देते हैं और इसके मार्क्स इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, पांचवे का भी हमने रोल नंबर और मार्क्स डाल दिए हैं। अब देख लेते हैं हमारा जो रिजल्ट है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो रिजल्ट है, नाम है, रोल नंबर है, सबके सब आ गए हैं। तो इस तरीके से आराम से आप F+stdin का यूज़ करके मेमोरी बफर क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये जो फॉर्मेटिंग है, इस फॉर्मेटिंग को आप अपने